4.5 अरब वर्षों तक मंगल एक मूक फिल्म था। हमने इसके ऊंचे ज्वालामुखियों, सूखी नदी घाटियों और जमी हुई ध्रुवों का नक्शा बनाया है। हमने इसके धूल भरे बवंडरों को क्षितिज पर नाचते हुए देखा है। लेकिन इतनी निगरानी के बावजूद हम इसकी असलियत से अनजान थे। 18 फरवरी 2021 को ये बदल गया। परसीवरेंस रोवर के चेसिस में 2 छोटे साधारण से माइक्रोफोन छुपे हुए थे। वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, वे वहां भौतिकी का एक ऐसा कारनामा करने के लिए थे जो पहले कभी नहीं किया गया था, किसी दूसरी दुनिया की धड़कन को रिकॉर्ड करना। J0 क्रेटर का एक धीमा 360 डिग्री का पेनोरामिक स्वीप, उच्च गुणवत्ता में, सख्त और अकेला। ये समझने के लिए कि परसेवरेंस ने क्या सुना, आपको पहले ये समझना होगा कि ध्वनि एक चोर है। ये स्रोत से आपके कान तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। पृथ्वी पर हमारा घना वायुमंडल एक राजमार्ग की तरह है, लेकिन मंगल पर वो राजमार्ग टूटा हुआ है। मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की घनता का 1% से भी कम है। ये 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये पतलापन एक प्राकृतिक लो पास फिल्टर बना देता है। सरल शब्दों में कहें तो मंगल ऊंची आवाजों को खत्म कर देता है। अगर आप वहां खड़े होते तो किसी पक्षी की चहचहाहट 8 मीटर के भीतर ही गायब हो जाती। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है, मंगल पर ध्वनि की 2 गति होती है। हमारे वायुमंडल में सभी आवाजें 343 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन J0 की ठंडी CO2 में कम आवृत्तियां 240 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ऊंची आवृत्तियां और भी तेज चलती हैं। अगर आप किसी ऑर्केस्ट्रा को सुन रहे होते तो बांसुरी की आवाज आपके कानों तक ट्यूबा से पहले पहुंचती। ये एक ऐसी दुनिया है जहां संगीत के नियम ही तालमेल से बाहर है। यही है मंगल की हवा की पहली रिकॉर्डिंग। यह हॉलीवुड फिल्म की तरह तेज गरजती आंधी नहीं है। ये कम आवृत्ति की गूंज है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली हवा के रोवर के मस्तूल से टकराने की आवाज है। पहियों की आवाज सुनिए। पृथ्वी पर यह धातु के पत्थर पर घिसने की कान फोड़ू आवाज होती, मंगल पर यह आवाज खोखली और अलग थलग सी लगती है। नासा के इंजीनियरों के लिए ये ऑडियो एक डायग्नोस्टिक टूल है। हम एक ऐसी मशीन के लिए ध्वनि का उपयोग स्टेथोस्कोप की तरह कर रहे हैं जो 14 करोड़ मील दूर है। यह है सुपरकैम लेजर। यह दूर से चट्टान को वाष्पित कर उसकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण करता है, लेकिन इससे एक झटका लहर भी पैदा होती है। इन टिक-टिक की रिकॉर्डिंग करके हम चट्टान की घनता का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आवाज तेज और चटकदार हो तो वो कठोर आग्नेय चट्टान होती है। अगर आवाज नरम और भारी हो तो तलछटी मिट्टी का संकेत देती है, ऐसी जगह जहां कभी प्राचीन जीवन ने शायद अस्तित्व बनाए रखा हो। और फिर है इंजेन्यूटी, वो छोटी हेलीकॉप्टर जिसने कमाल कर दिखाया। इसके ब्लेड 2500 आरपीएम की गति से घूमते हैं। हमने इसकी उड़ान की 84 हर्ट्ज की गूंज 80 मीटर दूर से पकड़ी। इसने साबित कर दिया कि मंगल हमारे किस्सों को अपने साथ ले जा सकता है। मंगल एक अकेला स्थान है। ये भव्य वीरानी की एक दुनिया है। दशकों तक हमें कांच की खिड़की से देखने वाले पर्यटक थे, लेकिन अब हमारे पास ऑडियो है। लाल ग्रह सिर्फ चट्टानों का कब्रिस्तान नहीं है, ये एक जीवंत कंपन करने वाली दुनिया है। हम हवा के दबाव में मौसमी बदलावों को सुन सकते हैं। हम एक ठंडे होते ग्रह की हल्की कराह सुनते। हम मंगल पे जीवन खोजने गए थे, लेकिन सिर्फ सुनकर ही हमने इस खामोशी में घर जैसा महसूस करने का तरीका ढूंढ लिया है। कैमरा रोवर से ऊपर, क्षितिज के पार, फिर तारों से भरे अंधकार में लौटता है।